नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ टेलीफोन पर बात की और गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले में नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के साथ ही फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की, गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा, क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली त्योहार वाली, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब, और तीसरी दिवाली जब अयोध्या में जनवरी में श्री राम का मंदिर बनेगा तब प्रभु के ननिहाल में दिवाली मनेगी। शाह गुरुवार को जगदलपुर और कोंडा गांव में सभा को संबोधित कर रहे थे। दोनों जगहों पर प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने पहुंचे शाह ने कहा, भूपेश बघेल यहां आकर झूठ कह गए कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुवार को धार्मिक यात्रा पर अजमेर पहुंचे। रंधावा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत कर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए दुआ मांगी। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को रंधावा के दौरे की भनक तक नहीं लगी। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भाजपा से कम बगावत है और अगर आप किसी लीडर का नाम बता दो तो मैं उसको अभी ठीक कर दूंगा। कार्डियक अरेस्ट के बाद अगर शुरुआती समय में मरीज को सीपीआर मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आपको सीपीआर देने का सही तरीका आता हो। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर्स की टीम ने वकीलों को हार्ट अटैक के बाद सीपीआर सहित प्राथमिक उपचार देने का सही तरीका बताया। साथ ही इस दौरान रखी जाने वाली सावधानी के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने महंगाई की मार झेल रहे यहां के मजदूरों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए गुरुवार को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इससे महंगाई की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को राहत मिलेगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर खंड में इस बार 1,28,009 हेक्टेयर में मूंग की फसल है। हालांकि इस बार बेमौसम बारिश से मूंग की चमक खराब हुई, लेकिन फिर भी उत्पादन अच्छा बताया जा रहा है। किसानों को मंडी में उचित भाव नहीं मिलने से नुकसान हो रहा है। वर्तमान में ये समर्थन मूल्य से करीब 1,000 रुपये प्रति क्विंटल नीचे बिक रहा है। कुछ किसानों ने मूंग की फसल बारिश से पहले ही निकाल ली। उनकी गुणवत्ता अच्छी बताई जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित नई धान मंडी में इन दिनों मूंग की बंपर आवक बनी हुई है। इसके बावजूद राजफेड ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद शुरू नहीं की है। इसका आर्थिक नुकसान इलाके के धरती पुत्रों को उठाना पड़ रहा है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,558 रुपये है, जबकि बाजार में मूंग का औसत भाव 7,550 रुपये प्रति क्विंटल है। इस कारण किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। राजस्थान पर सीएम अशोक गहलोत ने एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मैं सचिन पायलट के साथ हूं, पायलट मेरे साथ हैं, हम सब पुरानी बातें भूल चुके हैं। सचिन पायलट के साथ सत्ता संघर्ष पर अशोक गहलोत ने कहा, हम सब एकजुट हैं, मैंने किसी भी एक उम्मीदवार का विरोध नहीं किया है। इस प्रकार सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि 2020 में बगावत करने वाले विधायकों को भी टिकट दिए जाएंगे। गहलोत के इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट समर्थक विधायकों की टिकट न मिलने की जो दुखी बनी हुई थी, अब उन्हें टिकट मिल सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में बिजली कंपनियों पर कर्ज का भार बढ़ जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पिछले 5 वर्षों में पिछड़कर देश के कई राज्यों से पीछे चला गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने अपने बयान में कहा कि अब तो स्थिति ये बन गई है कि प्रदेश के बिजली कंपनियों के पास कर्मचारियों की तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। वहीं कमजोर मैनेजमेंट के कारण इसी सीजन में तीसरी बार बिजली कटौती के हालात पैदा हो रहे हैं। आचार संहिता लागू होने से अब विभागों की योजनाओं में जारी प्रक्रियाओं पर ब्रेक लग गया है। खाद्य विभाग की ओर से सितंबर महीने में 12 जिले में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया भी चुनाव कार्यक्रम को लेकर अटक गई है। विभाग की ओर से आचार संहिता लागू होने से कई दिन पहले आवेदन मांग लिए गए थे। बाद में आवेदन जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई थी।
इससे इस अवधि तक आवेदन जमा कराने का कार्य तो किया जाएगा, लेकिन इसके आगे की सभी प्रक्रिया पर रोक रहेगी। आवेदनों की जांच और आवंटन सहित सभी प्रक्रिया चुनाव के बाद ही होगी। रसद विभाग की ओर से जिले में 51 राशन की नई दुकानों का आवंटन किया जाना है। राजस्थान में मौसम बदल रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 अक्टूबर से राजस्थान के उत्तर पश्चिम एरिया में एक्टिव होने वाला है। वो बात अलग है कि इस सिस्टम की तीव्रता कम है, जिसका असर बीकानेर संभाग और जोधपुर के संभाग के कुछ जिलों में ही देखने को मिलेगा। यहाँ 21 अक्टूबर की शाम से आसमान में बादल होंगे और अगले 1-2 दिन हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर जैसलमेर एरिया में बारिश हुई। इससे जैसलमेर में अधिकतम तापमान गिरकर 28.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी तरह श्री गंगानगर चूरू में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सवाई माधोपुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक नया फीचर देखने को मिलेगा। इस बार मतदाताओं को बैलेट पेपर के नाम के साथ उम्मीदवार की फोटो भी दिखाई देगी, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में अलवर के बड़ौदा मेव थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर 2 स्थानों पर नाकाबंदी एवं सघन जांच के दौरान करीब 20 लाख रुपए की नगद राशि एवं एक कार जब्त की है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध शराब, अवैध नकदी तस्करी की नाकाबंदी एवं सघन जांच अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट शीतल पर नाकाबंदी संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की सघन जांच के दौरान एक कार से 3 लाख रुपए बरामद किए गए। धौलपुर में गुरुवार को संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा और पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर उपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ग्राम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर पुलिस लाइन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों की समीक्षा कर सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मौजूद निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने निर्देश देते हुए कहा कि धौलपुर जिले के एक ओर मध्य प्रदेश तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले के लिए स्थायी दुकानों का आवंटन हो चुका है। गुरुवार से अस्थायी दुकानों का आवंटन खुली नीलामी के जरिए शुरू हो चुकी है। करीब 400 स्थायी दुकानों, कच्चे फूड कोर्ट और झूलों का आवंटन निगम कर चुका है। दूसरे चरण में वेस्ट जोन में दुकानों का आवंटन, कच्ची भूमि और झूलों के लिए जगह का आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। दशहरा मेले का उद्घाटन हुए 5 दिन हो गए हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा वन विभाग की टीम ने चंदन तस्करी का खुलासा करते हुए एक ट्रक से 150 से 200 किलो चंदन की लकड़ियां जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति ने खुलासा किया है कि ये चंदन की लकड़ियां चंदेरिया से ट्रांसपोर्ट नगर तक लाई गई और उन्हें आगे जयपुर भिजवाया जाना था। विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच में चंदन तस्करों के रैकेट का खुलासा होने की संभावना जताई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।